आज का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। BC7 की बात करेंगे, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7। इससे अपने दो मसले हल होते हैं। फर्स्ट इज लाइक बायो कॉम्बिनेशंस की जो सीरीज शुरू की थी ना, उसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट ये ले लेते हैं। सेकेंडली डायबिटीज की बात चल रही, शुगर की बात चल रही, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, कई वीडियोस डाले, पीछे भी रेगुलर कपल ऑफ वीडियोस डाले, तो उसकी कंटिन्यूटी में आज का वीडियो भी हेल्प करेगा। और ये सवाल आता है, कई बार ये सवाल आया है कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 क्या वाकई में हेल्प करती है शुगर के पेशेंट्स को, और करती है तो किस हद तक करती है, उस पर हम कितना डिपेंड कर सकते हैं। पूरा खुलासा करेंगे, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा फरोलेंगे, BC7 को अच्छे से समझेंगे, कैसे हेल्प करती है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है, क्या डोज और क्या पोटेंसी में हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि शुगर के पेशेंट को दिक्कतें क्या आती हैं। थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ में होगा तभी देखेंगे कि दवा कैसे हेल्प करती है। शुगर के मरीज को क्या दिक्कत रहती है, बेसिकली शुगर जो है ना वो मेटाबॉलिज्म वीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वीक है, राइट। ग्लूकोज जो बन रहा है या बॉडी में है, ब्लड में है, वो अपने ठिकाने पे पहुंच नहीं रहा है, यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार हो भी रही है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज एक्सेप्ट नहीं कर रही, बॉडी के सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं, जिस वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर लगातार ऐसा रह रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एंड ऑर्गन डैमेज करता है। सबसे पहले होता है किडनीज आर हार्म्ड, किडनीज हमारे गुर्दों को नुकसान होता है। उससे क्या होगा, टॉक्सिन्स बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने चाहिए, बॉडी में से बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि गुर्दे खराब हो रहे हैं, टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाएगी बॉडी में, ब्लड के अंदर स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाएगी। और ये सब होने से क्या होगा, हमारे नर्व्स को अफेक्ट पड़ेगा, हमारे मसल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से नर्व्स हैम्पर होती है, नर्व्स की फंक्शनिंग जो है ना वो बिगड़ती है, एंड दिस लीड्स टू न्यूरोपैथी सिम्टम्स। देखिए ये सर्कल ऐसे चलता है इस सब वजह से। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, डायबिटिक न्यूरोपैथी केसेस देखने में आते हैं, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। एंड ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि मसल की फंक्शनिंग भी वीक हो गई है, तो एनर्जी लेवल कम होगा। जैसे ना मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बॉडी में ना एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए, ताकत ही नहीं है शरीर में। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ लें, तकरीबन ये जो मेन दिक्कतें रहती हैं, यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है, वो इट एड्स टू फर्दर वीकनेस, और कमजोरी कर देता है बॉडी में। ये सब सिम्टम्स रहते हैं सिंपल शुगर के मरीज को। अब देखें BC7 कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले याद रखें, BC7 हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है। वो कैसे करती है, बाय प्रमोटिंग द इंसुलिन फंक्शनिंग। जो इंसुलिन का फंक्शन है ना, उसको और बढ़ोतरी में लाएगी, उसको और बढ़ाएगी, उसको और इंप्रूव करेगी। सो अल्टीमेटली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। और इससे क्या होने वाला है, ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो स्टेबलाइज रहेंगे, वो मेंटेन्ड रहेंगे, वो नॉर्मल लेवल में रहेंगे। एंड किडनीज हमारी हेल्दी रहेंगी, इस वजह से किडनीज को हार्म नहीं होगा, हमारे गुर्दे तंदुरुस्त रहेंगे, वो टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते रहेंगे बॉडी में से, वो एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, पीएच बैलेंस रहेगा बॉडी का, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे। ये सब करती है BC7। जब टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते रहेंगे ना बॉडी से, इट विल हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर ना इन्फ्लेमेशन मार्कर्स अगर टेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल रेंज में रहेगा, किडनीज हमारी तंदुरुस्त रहेंगी। तो इस तरह ये जो BC7 है, इट सपोर्ट्स द ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ ऑफ द बॉडी। ठीक है, पीएच लेवल्स बराबर रहेंगे, टॉक्सिन्स एलिमिनेट रहेंगे, एनर्जी लेवल्स बरकरार रहेंगे, किडनीज हमारी तंदुरुस्त रहेंगी, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ओवरऑल वेल बीइंग रहेगी बॉडी की। इस तरह BC7 हेल्प करती है। आइए अब इसना थोड़ा और अंदर चलते हैं, खुलासा करते हैं BC7 में ऐसा क्या है जो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन से इंडिविजुअल सेल सॉल्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, और उनकी क्या फंक्शनिंग रहती है। नोट कीजिए 5 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं इसके अंदर। द वेरी फर्स्ट वन इज कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है फेरम फॉस्फोरिकम, फेरम फॉस। तीसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है कैलियम फॉस्फोरिकम, कैलीफॉस। चौथा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है नेट्रम फॉस्फोरिकम, नेट्रम फॉस। और पांचवा है नेट्रम सल्फ, नेट सल्फ। ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इन शॉर्ट में आपके सामने रखता हूं।
कि आखिर ये फंक्शनिंग कैसे करती है, BC7 आखिर हेल्प कैसे करती है शुगर लेवल को मेंटेन करने में। पहले लेते हैं कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस। हम सब जानते हैं, अच्छे से मालूम है, कैलकेरिया फॉस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम जो देता है ना, ये नुकसान वाला कैल्शियम नहीं, जैसे किडनी में जाके रीनल स्टोन बनाएगा या पथरी बनाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिए, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब्स की इनटेक की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो कार्ब्स को ना मेटाबोलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका हेल्प्स दिस। तो इस वजह से क्या होगा, इट विल हेल्प मेंटेन, जो स्टेबलाइज रखेगा ब्लड शुगर लेवल्स को, बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कार्ब्स मेटाबोलाइज हो गए, गाली खत्म होगी। और किडनीज को हेल्थी रखता है। किडनीज को कैसे हेल्थी रखता है, मैंने बताया आपको, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सपोर्ट हो गया, यानी कैल्शियम मेटाबोलाइज हो गया, तो किसी शेप में वो अंदर डिपोजिशंस नहीं हो सकते, उसके क्रिस्टल्स नहीं जम सकते, तो किडनीज आर फ्री, ठीक है, वो हार्म नहीं होंगी, उनको नुकसान नहीं होएगा, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेते हैं, वो है फेरम फॉस्फोरिकम। ये जो फेरम फॉस है ना, ये नोट कीजिएगा, ये बेसिकली ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए ब्लड में ना, उसके अंदर उसको इंप्रूवमेंट लाता है, यानी कि इट इंप्रूव्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। उससे क्या होगा, उससे जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मसल्स, मांसपेशियों को, नर्व्स को, अपने ऑर्गन्स को फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एसोसिएट सिम्टम था ना डायबिटीज के पेशेंट में, एनर्जी ही नहीं रहती, तो ये हेल्प करता है इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, ये ना किडनीज को भी सपोर्ट करता है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये। किडनीज को कैसे सपोर्ट करता है, इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, किडनीज के ऊपर जैसे ना वजन कम हो जाएगा, उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरा, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है ना किडनीज की, उसको इंप्रूव करता है। इससे क्या होने वाला है, ओवरऑल हेल्थ जो रहेगी ना, वेलबींग, वो बॉडी की सही रहेगी, बंदा तंदुरुस्त रहता है। ये था फेरम फॉस्फोरिकम। तीसरा सॉल्ट लेते हैं, कैलीफॉस्फोरिकम, कैलियम फॉस, कैलीफॉस, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। हमने नोट किया, आपने मेरा वीडियो देखा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर है वो वीडियो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट। मैंने उसमें ना पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, किस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कि एक मेन कारण है ऑफ डायबिटीज। अब यहाँ कैलीफॉस से मुझे यही सब याद है, आपको बता रहा हूँ, कैलियम फॉस्फोरिकम या कैलीफॉस जो है ना, ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंप्रूव करता है बाय द सेल्स, यानी कि सेल्स जो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने की उनकी क्षमता है, वो उसको बढ़ाएगा। इट इंप्रूव्स दैट एट सेल्यूलर लेवल। तो इससे क्या होने वाला है, शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे ब्लड में। और याद रखिए, नर्व एंड मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। कैलीफॉस हम मालूम है, नर्व न्यूट्रिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं ना, कैलीफॉस्फोरिकम वैसे ही हम साथ में जोड़ देते हैं कई बार, इट हेल्प्स। तो इसमें ऑलरेडी है कैलीफॉस। अगला सॉल्ट लेते हैं, नैट्रम फॉस्फोरिकम, नैटफॉस। ये ना पीएच लेवल्स को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। ये ना प्रमुख जो मेन फंक्शंस है वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब पीएच लेवल्स नॉर्मल रहेंगे बॉडी में, तो उससे क्या होने वाला है, ये ना इंसुलिन फंक्शनिंग और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएच बैलेंस रहना जरूरी है, ये हेल्प करता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नैट्रम फॉस का, ये ना बॉडी के अंदर जो एसिड है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इससे ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं बनते, वो कम हो जाते हैं अगर बने हैं तो। और इस वजह से क्या होता है, रीनल स्टोन्स नहीं होंगे किडनी में, हमारे गुर्दों में पथरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एज सच किडनीज की हेल्थ के लिए, और मैंने बताया आपको पीएच बैलेंस रखते हैं, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। नैट्रम फॉस्फोरिकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट। और फाइनली है इसके अंदर नैट्रम सल्फ्यूरिकम, नैट सल्फ। ये ना रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, उनको बैलेंस्ड रखता है बॉडी के अंदर। उससे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करा तो ब्लड शुगर लेवल्स वो फिर डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, वो फिर ऊपर नीचे होंगे, वो फिर स्पाइक्स एंड यानी कि वो ट्रफ्स एंड पीक्स होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है पेशेंट अगर ऐसा नहीं हुआ तो। नैट्रम सल्फ्यूरिकम इज अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ BC7। तो ये कुल मिला के 5 सॉल्ट्स हैं। मैंने इन शॉर्ट आपके सामने इसके सारे फंक्शनिंग रखी है, जिससे हमें अंदाजा हो गया है कि BC7 इज स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट।
लेकिन मैं फिर भी कहूँगा सिम्टम्स के आधार पे यू कैन ऐड फर्दर रेमेडीज। हाँ, अपना ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर जरूर किया करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शुगर के पेशेंट्स के लिए, रेगुलर मॉनिटरिंग सो दैट वी कैन टाइट्रेट द डोज एज पर रिक्वायरमेंट। सिम्टम्स के आधार पे हम और दवाएं जोड़ सकते हैं। लास्ट जैसे लैक्टिकम एसिडियम की मैंने बात की, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन लक्षणों के आधार पे ऑन बेस ऑफ सिम्टम्स आप ऐड करें, या मदर टिंचर कॉम्बिनेशन शुरू में बताया था कॉम्बिनेशन के वीडियो में, वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन एज सच इंडिविजुअल भी अगर दें ना, BC7 इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। इसकी डोज एंड पोटेंसी समझिए, ये रेडीमेड प्रोडक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टैबलेट फॉर्म में रेडीली अवेलेबल रहता है। 3 से 4 गोली जीप पे रख पे चूसनी है हमने, ठीक है। दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। 3 से 4 गोली दिन में 3 बार टू स्टार्ट विद। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है BC7 के सारे गुण, सारे फायदे आप तक पहुंचे जिससे आपको फायदा हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। अगला सुझाव भेजिएगा, अगली सजेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलेंगे, ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।